नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट के एग्ज़ाम कब तक होंगे और उसके सिनेरियो क्या रहने वाले हैं, यानी कब तक एग्ज़ाम कराए जाएंगे। क्या इस साल भी एक ही बार एग्ज़ाम होगा कि 2 बार एग्ज़ाम होंगे, इस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगामी सारे वीडियोस मिलते रहें। और मैक्सिमम क्लासेस भी, जैसे यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीटली यहाँ पे कराए जा चुके हैं। कुछ दिन में जो भी चीज़ें हैं फिर से सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लस इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, हम बात करते हैं। पहले तो यह बात कर लेते हैं, जिन मेरे भाई का 1 नंबर से 2 नंबर से रुका हुआ है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। नेक्स्ट मेहनत करिएगा, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने का प्रयास करिएगा। अगर 1 नंबर से पास होने से आप रुक चुके हैं, 2 नंबर से पास होने से चुके हैं, तो इसमें कोई भी बात नहीं, आपको फिर से देना है और अच्छे मार्क्स इस बार गेन करने हैं, थोड़े से और मेहनत के साथ देने हैं, ठीक है ना। इसमें हारने की बात नहीं, आप लोग खुद साहसी हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड की बात कर लेते हैं, जो आपका सीबीएसई है, सेंट्रल द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। इस बार भी ऑनलाइन हुआ और पिछले साल भी ऑनलाइन हुआ था। इसके पहले यह ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता था। अब कोविड-19 के कारण कह लीजिए कि एक बार कराए थे, एक बार ऑफलाइन हुआ था, लेकिन एक बार ही हुआ था। तो इसके बाद से यह ऑनलाइन के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। इसके पहले ये 2 बार एग्ज़ाम कराते थे, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से इनका शेड्यूल बिगड़ा, चाहे जो हुआ, या फिर ऑनलाइन के वर्डन के कारण, क्योंकि पेपर इसमें कई सेट इसमें पेपर बनाए जाते हैं, जिसके कारण से इन्होंने बताया कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, डिज़ाइन करने में कई सेट होते हैं। तो इस वजह से भी यह इनका कहना यही है कि जब अगर हम लोग 2 बार कराएंगे तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, बहुत बड़ा एक टास्क होगा। तो अगर ये जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला होता मेरे भाई, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम होता था पहले, जो आरटीई एक्ट है उसके द्वारा यह चीज़ें साफ साफ मेंशन है वहाँ पे कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो 2 बार होंगे, सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे सीटेट साल में 2 बार। लेकिन फ़िलहाल 2 सालों से जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तब से ये चीज़ें नहीं देखने को मिल पा रही हैं। पिछली बार तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हुआ था एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट अनाउंसमेंट तक, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दिए थे पहले से ही, क्योंकि सेंटर हो गया, सेंटर डिसीजन हो गया, जो चीज़ें जब ये बोलते गए तब रिजल्ट भी आया, तब आंसर की भी आया, फाइनली बहुत बेस्ट आंसर की आया था। और प्लस नॉर्मलाइज प्रोसेस तो नहीं हुआ था, नॉर्मलाइजेशन इस बार भी नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स थे 1-2 नंबर से जो रुके थे बच्चे अभ्यर्थी, वो उसी तरह से है, कोई उसमें प्रॉब्लम्स या फिर बढ़ना घटना कुछ नहीं हुआ। तो पेपर तो कई प्रकार के सेट करने पड़ते हैं, सेटिंग मतलब पेपर के सेट कई होते हैं, जिसकी वजह से इनका कहना यह भी था, पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि इस वजह से हम 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे महोदय। तो आप इतना समझ लें कि आपके एग्ज़ाम जब होंगे नेक्स्ट, मतलब कि इस बार 2023 में, वह दिसंबर जनवरी में ही कंडक्ट कराए जाएंगे मेरे भाई। अगर जुलाई में कंडक्ट कराया जाता तो पिछली बार की तरह जो ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता था, जब एक सेट ही बनता था, एग्ज़ाम एक दिन होता था, तो उस समय क्या होता था कि यह फरवरी से ऑनलाइन, मतलब फरवरी से रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर देते थे, आवेदन लेना शुरू कर देते थे, और जुलाई में एग्ज़ाम होता था। लेकिन पिछली बार भी, मतलब 2022 में, इन्होंने जुलाई में ही नोटिस निकाला एक, और उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपके एग्ज़ाम फला डेट को होंगे, रजिस्ट्रेशन फला डेट से स्टार्ट हो जाएगा, फला डेट को एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इस प्रकार के सारे सिनेरियो उन्होंने बता दिया। तो सेम इस प्रकार से भी होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है जुलाई तक। जुलाई का अगर देखें 3 महीने तो बीत चुके, इसी तरह आगामी 3 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा मेरे भाई। तो इस वजह से हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप लोग लगे रहें अगर सीटेट निकालना चाहते हैं, क्योंकि सीटेट निकालने का मतलब है आप किसी राज्य विशेष सेंट्रल लेवल के केवीएस वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस बार बिल्कुल भी आप नहीं चुकेंगे, सीटेट निकालेंगे, उसके बाद ही केवीएस आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस बार की सीटेट होने के बाद ही केवीएस कराया जाना एक तरह से मुमकिन होगा, है ना, फिर से। तो कम से कम 2 सीटेट तो कराने के बाद ही केवीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, लगभग यह माना जाए तो मानक है ना। तो अगर 1.5 साल पे आता है तो यानी कि समझ लें कि आपका इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद ही केवीएस का है। उसके बाद बीच में आपको डीएसएसबी वगैरह भी आते रहते हैं। तो मेरे भाई, आपको इस बार पूरा जहाँ तक है 99% 1% एक्सेप्शन में लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जब नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यानी कि साफ साफ है कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा सीटेट का। इसके भ्रम में न रहें आप सभी। और जब भी आएगा नोटिफिकेशन आपका, तो जुलाई में एक नोटिस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि सितंबर अक्टूबर में आपके नोटिफिकेशन आएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। इसके बाद नवंबर 1 महीने गैप है, फिर इसके बाद दिसंबर जनवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। यही शेड्यूल जो इस बार था वही शेड्यूल इस बार भी रहेगा, जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद जनवरी, मतलब कि आपका रिजल्ट आ गया 2-3 दिन पहले। तो सेम इसी प्रकार से सिनेरियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, बस लगना
एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। रेगुलरिटी बना के रखिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई। धन्यवाद।